हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी के बारे में कि टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है एंड एक एग्जांपल भी लेंगे। तो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? अ प्रॉपर्टी ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स इज कॉल्ड टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी और टोपोलॉजिकल इनवेरिएंट या फिर इंट्रिंसिक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी इसे कहते हैं if it is possessed by all the spaces which are homeomorphic to x comma t. It is property of spaces which is preserved by homeomorphism. प्रिजर्व बाय होम्योमॉर्फिज्म का मतलब क्या हुआ? डेफिनेशन इसकी ये है कि मान लीजिए आपके पास स्पेस x है, x कॉमा t है, एंड अगर कोई एक दूसरी टोपोलॉजिकल स्पेस है y कॉमा v जो कि होम्योमॉर्फिक है x कॉमा t से, तो ऐसी प्रॉपर्टी x की ऐसी प्रॉपर्टी जो कि y में भी होगी उसको हम कहते हैं होम्योमॉर्फिक प्रॉपर्टी। यानी कि जब आप होम्योमॉर्फिज्म लगाएंगे, आप मैपिंग लगाएंगे, तो दूसरी जो आपके पास में स्पेस बन रही है वो भी एग्जैक्ट सेम वही प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है जो इसके पास है, तब आप उसको कहेंगे टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। इनवेरिएंट क्यों कहा हमने? इनवेरिएंट का मतलब होता है जो कि वेरी नहीं कर रहा, जो कि चेंज नहीं हो रहा, इसीलिए ये टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी को टोपोलॉजिकल इनवेरिएंट कहा गया है, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रही, ये इसमें भी एग्जिस्ट कर रही है। ऑलराइट, तो ऐसा एक एग्जांपल है कि होम्योमॉर्फिक इमेज ऑफ फर्स्ट काउंटेबल स्पेस इज आल्सो फर्स्ट काउंटेबल। यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग फर्स्ट एग्जाम स्पेस हमने देखा था कि जो आपका फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है उसको आप फर्स्ट एग्जाम स्पेस भी कहते हैं, एंड सेकंड काउंटेबल स्पेस को सेकंड एग्जाम स्पेस भी कहते हैं। सेकंड एग्जाम ऑफ काउंटेबिलिटी, फर्स्ट एग्जाम ऑफ काउंटेबिलिटी, ये भी टर्म्स यूज किए जाते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग फर्स्ट एग्जाम स्पेस इज टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। यानी कि हमें क्या शो करना होगा कि आपके पास अगर मान लीजिए फर्स्ट काउंटेबल स्पेस x है और कोई दूसरी फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है y जो कि होम्योमॉर्फिक है x के, तो आपको शो करना होगा कि y भी जो है फर्स्ट काउंटेबल हो। y को हमें लेकर नहीं चलेंगे फर्स्ट काउंटेबल, हम प्रूफ करेंगे कि फर्स्ट काउंटेबल होगी। तो आइए देखते हैं इसका प्रूफ। तो हमने कहा लेट x कॉमा टी बी अ फर्स्ट एग्जाम स्पेस। फर्स्ट एग्जाम स्पेस कहते ही इसका मतलब हुआ फर्स्ट काउंटेबल है वो स्पेस, एंड y कॉमा v बी अ होम्योमॉर्फिक इमेज ऑफ x कॉमा टी। x कॉमा टी की हमने एक होम्योमॉर्फिक इमेज ले ली है। ऑलराइट, अब ये जो प्रॉपर्टी है फर्स्ट एग्जाम स्पेस की, ये y कॉमा v में भी अगर हो, यानी y कॉमा v भी अगर फर्स्ट काउंटेबल हो, तो ये प्रॉपर्टी जो है टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी। ऑलराइट, तो हमने कहा we have to show that y comma v is also first countable space. ऑल राइट, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस या फिर फर्स्ट एग्जाम स्पेस एक ही बात है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा कि देखिए सिंस y comma v is homeomorphic to x comma t, right, there exists a mapping f from x to y। होम्योमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि एक ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट करेगी x to y which is बाइजेक्टिव। ठीक है, बाइजेक्ट भी है, बाइजेक्टिव होगी, वन वन एंड ऑन टू, बाइजेक्टिव, एंड मैपिंग f और उसका इनवर्स दोनों ही कंटिन्यूअस होंगे। ये हमने होम्योमॉर्फिज्म की डेफिनेशन लगाई है। ऑलराइट, नाउ अब हमने क्या कहा, सबसे पहले कोई भी लेट y बिलोंग्स टू कैपिटल Y। अगर कैपिटल Y को सेकंड काउंटेबल बताना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी पॉइंट Y के लिए आपको एक लोकल काउंटेबल लोकल बेस बताना होगा। ठीक है, तो y बिलोंग्स टू y हमने कोई भी रैंडम पॉइंट ले लिया सबसे पहले। अब अगर ऐसा है तो देखिए देन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू कैपिटल X सच दैट y इज इक्वल्स टू fx। तो डेफिनेटली कोई ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसकी इमेज होगा, क्यों? बिकॉज सिंस f इज ऑन टू, बाइजेक्टिव का मतलब क्या हुआ, वन वन ऑन टू है तो ऑन टू है। अब देखिए x के बारे में हम क्या कह सकते हैं,
x जो है कैपिटल x से बिलोंग कर रहा है, एंड सिंस x बिलोंग्स टू कैपिटल X एंड कैपिटल X इज फर्स्ट एग्जाम स्पेस, ऑलराइट, फर्स्ट एग्जाम स्पेस। और फर्स्ट एग्जाम स्पेस या फर्स्ट काउंटेबल स्पेस का मतलब क्या हुआ कि x के पास में एक लोकल बेस होगा, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज देयर एक्सिस्ट अ काउंटेबल लोकल बेस फॉर x, कोई ना कोई काउंटेबल लोकल बेस एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो हमने कहा उसको मान लीजिए वो है bx, ठीक है। एंड bx कैसा है हमारे पास, bx जो है कुछ इस तरीके से, bx इज इक्वल्स टू सेट ऑफ bn सच दैट n बिलोंग्स टू कैपिटल गामा, ये कैपिटल लैम्डा, ये कोई भी एक आर्बिट्ररी सेट है जो कि सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर है एट x, ठीक है। हमने इसको जो है लोकल बेस मान लिया, ठीक है। तो हम जो है इसको, ये वाला जो वर्ड्स हैं इन्हें हटा भी सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ काउंटेबल लोकल बेस bx एट x, डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं, ठीक है। नाउ अब हमें क्या शो करना है कि y के पास भी एक काउंटेबल लोकल बेस होगा, तो पहले बेस बनाते हैं। तो हमने कहा नाउ वी शैल शो दैट कलेक्शन, कलेक्शन कैसा ले रहे हैं, यहां पर bn है ना, तो हमने इनकी इमेज ली fbn। ये भी क्या होगा, जहां पर bn बिलोंग्स टू bx है, ये हम दिखाएंगे कि ये क्या है, काउंटेबल बेस है, इस काउंटेबल लोकल बेस एट y, काउंटेबल लोकल बेस है y पर, हम ये शो करेंगे। तो देखिए f हमारी क्या है, बाइजेक्शन है, 1 1 ऑन 2 है, एंड bn क्या है हमारा, ये जो सेट है bx, ये हमारे पास काउंटेबल है। तो काउंटेबल का अगर हम बाइजेक्शन ले रहे हैं तो वो भी हमें कलेक्शन काउंटेबल ही मिलेगा। तो इसलिए हमने कहा क्लियरली दिस कलेक्शन इज काउंटेबल, काउंटेबल कलेक्शन है ये तो 100% है हमारे पास। टू प्रूव इट इज लोकल बेस एट y, अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो है लोकल बेस भी होगा y के ऊपर। तो लोकल बेस दिखाने के लिए, लोकल बेस का मतलब क्या होता है कि अगर y का कोई भी नेबरहुड लेंगे तो यहाँ पर हमें कलेक्शन के अंदर से कोई ऐसा सेट मिलेगा सच दैट y बिलोंग्स टू f bn हो जाना चाहिए एंड bn सबसेट ऑफ नेबरहुड m हो जाना चाहिए, ऐसा हमें कुछ शो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें उसके लिए नेबरहुड लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने कहा लेट m be any v नेबरहुड ऑफ y, कोई भी v नेबरहुड ले लीजिए y का। देन नेबरहुड होने का मतलब क्या हुआ कि देयर एग्जिस्ट अ v ओपन सेट g सच दैट y जो है बिलोंग्स टू g होगा एंड g जो है सबसेट ऑफ m होगा। अब देखिए y क्या था, fx था, तो इसका मतलब क्या हो गया कि fx बिलोंग्स टू g सबसेट m, सिंस y इक्वल्स टू fx, इसलिए हम ये ऐसा कह सकते हैं, ऑलराइट। अब यहां से अगर मैं इनवर्स इमेज ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू f इनवर्स g सबसेट f इनवर्स m। अब देखिए अगर g ओपन है, क्योंकि g को हमने v ओपन लिया है, ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ v ओपन सेट g एंड f जो है कंटिन्यूअस है, यानी इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन, तो f इनवर्स g भी जो है ओपन होगा। तो हमें f इनवर्स m का एक ओपन सबसेट मिल गया जो कि x को कंटेन कर रहा है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि देखिए सिंस f is continuous and g is open set in y, therefore
F इनवर्स G इज ओपन सेट इन X, ठीक है, ओपन सेट इन X। एंड ये जो स्टेटमेंट है कि X बिलोंग्स टू F इनवर्स G सबसेट F इनवर्स M, जहां पर ये ओपन सेट है, तो ये तो नेबरहुड का स्टेटमेंट, हमने M के लिए यही तो कहा कि अगर M नेबरहुड है तो ओपन सेट X एग्जिस्ट करेगा। तो ऐसा ओपन सेट एग्जिस्ट कर गया जो कि X को कंटेन कर रहा है, F इनवर्स M का सबसेट है, तो F इनवर्स M खुद कैसा हो गया, नेबरहुड हो गया ये। ऑलराइट, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, नेबरहुड हो जाएगा। तो हमने कहा कि therefore hence by, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। hence by equation 1 F inverse M is neighborhood of small x, ठीक है, ये नेबरहुड हो गया x का। अब देखिए सिंस bx इज लोकल बेस एट x, ठीक है, लोकल बेस क्या कहता है, कोई भी नेबरहुड हो आपको बेस में से एक एलिमेंट मिल जाएगा जो कि x को कंटेन करेगा एंड नेबरहुड का सबसेट होगा। तो therefore there exist b and not belongs to bx, कोई पर्टिकुलर n नॉट के लिए, सच दैट b n नॉट जो है सबसेट हो जाएगा f इनवर्स m का, ठीक है, एंड x जो है b n नॉट में बिलोंग करेगा। तो इससे हमें क्या मिला, दिस इंप्लाइज fx बिलोंग्स टू f b n नॉट सबसेट m, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अब देखिए बी एन नॉट जो है ये बिलोंग करेगा, अब देखिए हम यहां से ये भी कह सकते हैं सिंस बी एन नॉट बिलोंग्स टू बी एक्स, इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इंप्लाइज एफ बी एन नॉट ये कहां पे बिलोंग करेगा, ये इस कलेक्शन में बिलोंग कर रहा है, एफ बी एन सच दैट, हमने कलेक्शन क्या दिया था, एफ बी एन एन बिलोंग्स टू एफ बी एन बिलोंग्स टू बी एक्स, तो वही कलेक्शन के अंदर ये बिलोंग कर रहा है एफ बी एन नॉट, इसी कलेक्शन में से, इसी कलेक्शन को हमें काउंटेबल लोकल बेस दिखाना था। तो हम क्या कह सकते हैं, थस फॉर ऑल वी नेबरहुड m of y there exists an element or element f b n not of collection f, कलेक्शन क्या था, वही f b n such that b n belongs to bx, यानी जो लोकल बेस था x के ऊपर उसके सारे एलिमेंट्स की इमेज ले ली हमने। तो ऐसा एक एलिमेंट इसमें मिल जाएगा सच दैट y belongs to f b n नॉट एंड ये जो है सबसेट हो जाए m का, ठीक है। हेंस आपका जो कलेक्शन है, हेंस द कलेक्शन f bn such that bn belongs to bx इज लोकल बेस, इनफैक्ट ये काउंटेबल भी है, हम बोल ही चुके हैं कि ये काउंटेबल भी है। ऑलराइट, सो इट इज अ काउंटेबल लोकल बेस एट आर्बिट्ररी पॉइंट, आर्बिट्ररी पॉइंट था y, हमारा आर्बिट्ररी पॉइंट था, आर्बिट्ररी पॉइंट y बिलोंग्स टू y, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज y, v इज फर्स्ट काउंटेबल। तो y, v यहां से हमारे पास कैसी हो गई, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस हो गई, क्योंकि काउंटेबल लोकल बेस मिल गया। तो अब यहां से हम कह सकते हैं हेंस फर्स्ट एग्जाम ऑफ काउंटेबिलिटी, यानी प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग फर्स्ट काउंटेबल स्पेस
तो काउंटेबिलिटी इज टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। ऑलराइट, ये टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी हो गई, यही हमें प्रूव करना था। हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल इन टुडेस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।